मेरे दिमाग में वही था, किसका किया है? भारत के थल सेना अध्यक्ष पांडे जी का 1 महीने के लिए। मुझे नहीं याद पड़ता, और अगर कोई मुझे रिमाइंड कर देगा तो मैं अपने को करेक्ट कर लूंगा। आज तक कभी भी किसी जनरल का एक्सटेंशन नहीं हुआ, और इसलिए नहीं होता कि दूसरा जो है वो सफर करेगा। ये इस क्रूशियल आवर में क्या जरूरत थी थल सेना अध्यक्ष का एक्सटेंशन करना? निसंदेह उस पर कई सवाल लोगों के दिल में आता है, और ये पूरी तरीके से, या मैं कहूँ कि गलत हुआ है, उसमें मुझे कहने में संकोच है। अधिकार, जैसा मैंने बताया, संविधान के अनुसार मैं तो हूँ संसदीय दल का सदस्य, लेकिन ये अधिकार संसदीय दल को होगा। जब एजेंडे में आएगा प्रधानमंत्री के चयन का, तो निश्चित रूप से उस समय आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जी, 100%। बचपन में पढ़ा हो, पता नहीं आपको 100% मिला है कि नहीं मिला है। 100%। तिवारी जी, विवेकानंद रॉक पे जाने से पहले केंद्र सरकार ने भारी संख्या में आईएएस लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को क्यों नकेल कसी जा रही है, भ्रष्टाचारियों को मगरमच्छ नहीं कह रहे। ये सवाल 1 महीने बाद मोदी जी से पूछ लीजिएगा। दोस्तों, रविंद्र जी सवाल। और सुनिए, ये सब लागू होगा खटाखट 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 खटाखट। दोस्तों बैठे रहिएगा। बस 2 मिनट में हम आनंदा मिश्रा मोला जी को आमंत्रित कर रहे हैं और उनकी प्रेस होगी। प्लीज होगा, काफी सवाल कर लेंगे कर लेंगे आप। पहले मैं आपका पहले वाले सवाल, देखिए, इंडिया गठबंधन की ये ना पहली बैठक होगी ना अंतिम बैठक होगी। समय समय पर इंडिया गठबंधन की बैठक होती रही, क्योंकि चुनाव चल रहा था तो इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई। ये हम मित्रों का आपस में डिस्कशन होगा, सबकी समीक्षा होगी, और उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन होगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सब बैठे हैं, सब बताएंगे हमारी स्टेट की हालत, हमारी स्टेट की हालत, स्टेट की हालत। प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक को बैठक नहीं हो सकती। उसका एकमात्र कारण है कि प्रधानमंत्री का चयन भारत के संविधान के अनुसार संसदीय दल की बैठक करती है। तो 4 तारीख के बाद या 4 तारीख की शाम को इंडिया गठबंधन के संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। एक सवाल का जवाब तो आपके ये हो गया कि रूटीन बैठक है जिसमें हम समीक्षा करेंगे। दूसरा, मोदी जी क्या छोड़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पौना बना दिया है, बिल्कुल मूक दर्शक बना दिया है। इलेक्शन कमीशन की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और वही एक को करने जा रहे हैं। लेकिन अब की बस एक ही फर्क है, अब की मोदी जी अपना वचन निभाने जा रहे हैं। वो जा ही रहे हैं विवेकानंद राज को, और इस बार झोला लेके जा रहे हैं, लौटना नहीं। और कोई सवाल? विवेकानंद रॉक पे सब लोग रहेंगे। नहीं साहब, देखिए ऐसा तो नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ भी जो लोग आए हैं कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोग तो मुख्यमंत्री है नहीं कि आपको प्रोग्राम का मालूम हो जाएगा। यहाँ के लोग केंद्रीय मंत्री तो है नहीं कि आपको प्रोग्राम मालूम हो जाएगा। पर मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पिछले 44 साल से कांग्रेस की राजनीति में हूँ। जो कार्यकर्ता हैं वो जनमानस में जा रहे हैं, जनमानस में मिल रहे हैं। और कल की जो मीटिंग हुई है वो भी जनमानस को संबोधित करने वाली थी। तीसरी मैं बता दूँ, मोदी जी तो इतने शक्तिशाली हैं, इतने लोकप्रिय हैं, फिर ये तमिल, केरल मुख्यमंत्री, मंत्रीगण ये सहायता के लिए क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्या नौ डगमगा रही?
गए नहीं, एक बार मैच देखने गए थे लाहौर, सुबह गए थे, शाम को लौट आए थे। पर आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का दौरा जब भी किया पूर्व घोषित था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री काबुल से चले दिल्ली के लिए, बिन बुलाए लाहौर पहुंच गए और नवाज शरीफ की माता के चरणों में झुक गए। ये काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये भी काम किया कि हमारी पठानकोट हवाई अड्डे की जांच का आदेश दिया कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो सारे विध्वंस कराती है उसको विजिट करने का मौका दिया। और यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर जो फजीहत कराई है वैसा आज तक देश के किसी प्रधान कांग्रेस का इतिहास है। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया है। चीन का जिक्र करते हुए 1962 में हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसके पहले इस पर बात हो चुकी है और मुझे लगता है कि चीन पर आज जहां देश खड़ा है, क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर चीन की सेना ने अतिक्रमण कर रखा है। सरकार से जवाब मांगे, वो सरकार क्या कर रही है आज इस पर? मैम, कन्याकुमारी में पीएम मोदी के ध्यान करने का कदम का कांग्रेस ने विरोध किया है। नहीं, विरोध नहीं किया। कांग्रेस ये पूछ रही है कि उन्होंने कहा था कि जब उन समय आएगा तो प्रधानमंत्री जी झोला उठा के चले जाएंगे। पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में चुनाव है, उनका खुद का चुनाव है, तो ऐसी क्या विषमता है कि वो कन्याकुमारी में जाकर के ध्यान मग्न हो जाएंगे? तो इसका मतलब है उनको ये आभास हो गया है कि उन्होंने जो बाबा विश्वनाथ धाम में जो वायदे किए तो पूरे नहीं किए, काशी की जनता को छला है, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रकोप पड़ेगा। तो ये बस जानना है कि वो झोला लेके जा रहे हैं या झोला छोड़ के जा रहे हैं। मैडम, ये बताइए, स्वाति मालीवाल के मामले में आपके गठबंधन में अमित हैं केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल को सीएम के आवाज से पीटा गया। अभी महिलाओं की आप बात कर रही थी, इस पर बोलिए, क्या खुल के बोलिए, मुख्यमंत्री क्या पीटा? केजरीवाल की निंदा कर रहे हैं कि नहीं? पहले मैंने आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब ले लीजिए। मुझे ये बता दीजिए, ये आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सीएम आवास पे पीटा गया, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैंने महिला कर रही है। अरे मैं आपने ये सवाल पूछा, आप मुझे बताइए कि इसकी जांच कौन कर रहा है? क्या दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? होम मिनिस्ट्री के ना, तो उनको जांच करने दीजिए। अगर ये सही है, अगर ये आरोप सही है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। जब मैडम संविधान बचाने की बात आप लोग कर रही हैं, कोलकाता में ममता जी ने ओबीसी के आरक्षण को 100% मुस्लिम समुदाय को दे दिया है, इस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे इससे आप सहमत हैं? संविधान को छीड़ करने का आरोप अगर किसी पर है तो 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी पे, और संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, ओबीसी, एससी, दलित, एसटी सबके हितों को अगर कोई बचाएगा तो ये इंडिया गठबंधन। मैडम, ममता जी ने जो कहा कि मैं नहीं मानूंगी, समय आने